सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। चेन प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। 92 डेज लेफ्ट, 92 दिन बाकी है। 30 दिन हमने अचीव कर लिया, खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आज 30 तारीख है, 1 तारीख से स्टार्ट की थी सितंबर में। ये हमारी और आपकी पहली जीत है। परमेश्वर धन्यवाद है कि 30 दिन तक कंटिन्यूटी प्रार्थना आती रही। कोई इसमें ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन भी मिस हुई हो। हर दिन प्रार्थना को दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से और आप लोगों की प्रार्थना से। बहुत कुछ आज बोलने के लिए चेन प्रार्थना में। अब दोपहर 3 बजे की प्रार्थना देख रहे हो और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि जिसने बोलने के लिए मुझे वर्ड दिए और मैं आनंदित हूँ, मैं मगन हूँ। हम जैवन से बढ़कर है, हम ये वर्ड बोलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। खुदा का शुक्र करता हूँ। दिल्ली में बहुत सारी गर्मी थी, लेकिन अब बारिश सुबह से हो रही है, तो खुदा का धन्यवाद है। हर बात की वो सुधी लेता है। कल हमने कहा था बारिश के लिए और वही हुआ। जैसा मुँह से बोलेंगे वैसा होगा। और इन दिनों में मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मेरे मुँह से निकलता है हर एक वर्ड पूरा कर रहा है परमेश्वर। तो आज जैसा बोलेंगे परमेश्वर वैसा करेगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वाक्य में तू जीत दिलाता है। वचन कहता है जो बात तूने ठानी तो उसे बन पड़ेगी, और ऐसा अभी तक हुआ है क्योंकि ये बात मैंने नहीं ठानी, या आपने मुझे कही है पिता। मेरी कोई ताकत नहीं है, मेरी कोई लियाकत नहीं है, मेरे कोई बुद्धि नहीं है पिता। ये सब आपकी प्लानिंग है। सितंबर का महीने की हर प्लानिंग को आपने पूरा किया है। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और खासकर पिता अक्टूबर का महीना जो लगने वाला है, कल लग जाएगा मेरे परमेश्वर, इसमें तुम्हारी अगुवाई करना, हर कमी घटी को दूर करना और हर एक के जीवन में पूरा करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, बिल्कुल 26 अगस्त को परमेश्वर ने मेरे से बात करी एयरपोर्ट पे, दिल्ली के एयरपोर्ट पे, और उस समय परमेश्वर ने मुझे सब कुछ बताया। और फिर मैं रांची के टूर पे था। मैं रांची गया। रांची में मैंने ओपनिंग करी परमेश्वर के जीवित भवन की, रांची प्रार्थना भवन की, जो उस ओपनिंग के बाद मैं अभी तक नहीं गया हूँ। देखो परमेश्वर कैसे उसको ट्रीट कर रहा है, वहाँ के लोग कर रहे हैं, मैं अभी तक नहीं गया हूँ, है ना। कब परमेश्वर मुझे भेजेगा मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं वहाँ से अपना ओपनिंग करके सीधा गया, मैं क्या कहते हैं, पुणे प्रार्थना भवन। वहाँ अपना लेकर संडे, 31 तारीख का संडे था लास्ट, और 31 तारीख का संडे लेने के बाद, है ना, अगस्त के बाद बता रहा हूँ, घर पे आया। और जैसे वहीं से वीडियो बनाई थी ना, और वहीं से अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया, रांची से अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया कि भैया चेन प्रार्थना आने वाली, 122 दिन की प्रार्थना आने वाली है ना। और उसको अनाउंसमेंट करना, उसको प्रचार करना और प्रमोट करना शुरू कर दिया आप सभी के पास, है ना। और व्हाट्सअप नंबर देना शुरू कर दिया। जो व्हाट्सअप है, देखिए फ़ोन मेरे पास है, मैंने फ़ोन ले लिया है, नया फ़ोन है ये, अभी इसको इस्तेमाल नहीं करा है, बहुत जल्द इस्तेमाल भी करेंगे क्योंकि नया चीज़ थोड़ा मैं थोड़ा देर में करता हूँ, आपको पता ही है, सीखने में टाइम लगता है। और प्रार्थना निधन आपकी आ रही है, बहुत अच्छी बात है, गवाही भी आ रही है। अभी 30 दिन में आपको क्या क्या करना, मैं सारी बात मेरी बस सुनना। तो वहाँ से परमेश्वर ने ये सारी बात बताई और फिर हमने इसका भूगोल यानी कि उसका नर्सिंग का फूंक दिया। और 1 तारीख को अपने वादे अनुसार प्रार्थना इस चैनल पर आने लगी। परमेश्वर धन्यवाद है। 1 तारीख से स्टार्ट की गई प्रार्थना 30 तारीख से चल रही है। परमेश्वर धन्यवाद है। शैतान ने बहुत अड़चन करी, रुकावट करी, और आगे भी करेगा। ये नहीं कि अभी रुक जाएगा। जैसे जैसे हम जीत की ओर बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। अभी तो शुरुआत है। मैंने कहा अभी तो शुरुआत है। अभी तो परमेश्वर बहुत सारी बातें प्रकट करने पर है, आमीन, हालेलुया, बहुत सारी चीज़ें बताने पर है। तो जैसे जैसे परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा, सुनते रहे, आगे बढ़ाएगा, वैसे वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में और काम करेगा। दूसरा, शैतान तो एक्टिव रहेगा भाई, है ना, लेकिन खुदा का शुक्र करता हूँ, शैतान की हर प्लानिंग को कैंसिल करा। मैं 5 सितंबर को इंदौर के टूर पे था, देवास प्रार्थना भवन, और आपको यकीन नहीं होगा 3 बजे वहाँ पहुँच गया था। बारिश भयंकर थी वहाँ पर। उस समय वो लोग मुझे लेने आ रहे थे, नैन्सी के पापा, और बारिश के कारण तो लेट हो गए। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने 5 मिनट की प्रार्थना अपलोड करनी चाहिए, वहाँ मुझे पता चला। और उस चेन प्रार्थना को मात्र 5 दिन ही हुए थे कि शैतान कितना पागल, कितना एक्टिव हो चुका है, यानी कि वो कितना अपना दिमाग खराब हो गया उसका। और वहाँ परमेश्वर मुझे बताया कि देख, चेन प्रार्थना को 4 बार अपलोड करी, नहीं हो पाया। मैं समझ गया। और जब से मैं इतना आनंदित हूँ कि चलो शैतान को तो बुरा लग रहा है और उसको भी बुरा लगना चाहिए, आमीन, हालेलुया। दूसरा, लेट आए चेन प्रार्थना, देरी से आए, रीटेलीकास्ट आए, आ रही है, सबसे बड़ी जीत है। ऐसा नहीं कि मैं सारी वीडियो रीटेलीकास्ट ही डालूंगा, ना ना ना, मैं आपके सम्मुख ऐसे ही आता रहूँगा बोल बोल के। आज 30 तारीख के जीत का जश्न है। परमेश्वर धन्यवाद है, 30 दिन खुदा ने हमें संभाला है। और इस 30 दिन के जो सितंबर का महीना गया, देखो परमेश्वर जैसा बताया था वैसा गया। सारे टूर को कंप्लीट किया, रांची प्रार्थना भवन को छोड़ के देवास प्रार्थना भवन बोला, और कितने दिन में, मात्र 5 से 16 दिन, यानी कि 10 दिन के अंदर, 10 से 11 दिन, 11 दिन के अंदर 4 जगहों पर परमिशन विजिट करवा दी। कौन से? 18
तारीख से पहले यानी कि 21 फास्टिंग से पहले मुझे परमेश्वर वहाँ ले गया। 5 तारीख को सितंबर को 5, 6, 7 वहीं रहा मैं, देवास पर आता। फिर 8, 9, 10 वहाँ रहा मैं, क्या कहते हैं, इंदौर प्रार्थना भवन। फिर 10, 11, 12 पुणे प्रार्थना भवन। और 13, 14, 15, 16 कहाँ पे, अनमनगौर प्रार्थना भवन। और सीधा 16 तारीख को ही घर पे। और जब से मैं घर पे ही हूँ, 16 यानी कि 16 तारीख की रात से मैं घर पर ही हूँ। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। 17 तारीख मान लो, 17 तारीख से मैं घर पे हूँ पूरा। और 30 तारीख हो गई, जैसा परमेश्वर ने कहा था कहीं नहीं जाना, मैं कहीं नहीं गया, है ना, दिल्ली से बाहर क्रॉस नहीं करा, है ना। और ये खुदा का धन्यवाद है। 21 फास्टिंग बोली तो 21 फास्टिंग चालू हो गई, 72 घंटे की फास्टिंग चली रही है। अब बात करते हैं अक्टूबर के महीने में। देखो अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसमें हमारे तो पहली बात 21 फास्टिंग का जवाब मिलेगा, भयंकर प्रतिफल है, भयंकर जिसे कहते हैं। दूसरा कि 72 घंटे की फास्टिंग इसी में है। 8 तारीख को हमारी फास्टिंग खत्म हो जाएंगे, ये 21 फास्टिंग, जिसमें परमेश्वर सारी जगह खोल देगा। दूसरा, मेरे मकान का शिफ्ट होना भी परमेश्वर से प्रार्थना की अक्टूबर में ही हो जाए, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मेरी लाइफ, मेरे घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रार्थना करना, ठीक है, प्रार्थना करना। देखिए परमेश्वर का दास तो हमेशा खड़ा है हर किसी के लिए। अब आपकी बारी है, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। दूसरा कि चेन प्रार्थना करनी है। अभी तक मेरे विजिट रुके हुए थे, मैं आराम से चेन प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही, है ना। अक्टूबर के बाद विजिट भी चालू हो जाएगी, मेरा मकान देखना भी चालू हो जाएगा। जबकि मुझे मैं मतलब कहता है ना कि परमेश्वर भरोसे हूँ मैं, और कुछ नहीं, और वही भरोसा होना चाहिए। शापित इंसान जो मनुष्य के भरोसे रहता है, भरोसे रहना लगे, मदद परमेश्वर कहीं से भी करा सकता है। तो ये सारा काम अक्टूबर महीने में होगा, जिसमें विजिट भी बहुत सारी है, विजिट है, पंजाब है, और विजिट भी परमेश्वर कैसे करवाएगा, क्या करेगा, अभी मुझे कुछ नहीं पता। अक्टूबर की प्लानिंग परमेश्वर पूरा बताएगा आज, है ना। लेकिन बस प्रार्थना करना कि अक्टूबर का महीना जो बहुत बिजी है, क्योंकि 8 दिन तो वैसे निकल जाएंगे हमारे, है ना, आप समझ पा रहे हो। 8 दिन तुम्हारे वैसे निकल जाएंगे मेरे फास्टिंग में ही, 21 फास्टिंग में ही, है ना। 8 तारीख तक, 9 तारीख का हमारा इंदौर का टूर है, प्रॉफिट नैन्सी का 9 तारीख का जन्मदिन है ना। उनको वहाँ पे ब्लेस करके सीधा 10 तारीख को वहाँ पे रिटर्न आना है। और फिर जो टूर लगाए परमेश्वर, विजिट लगवाए, क्योंकि बहुत सारी विजिट पेंडिंग है ना, उसको भी करना है। या फिर परमेश्वर उनको रोक कर, है ना, मुझे पंजाब के विजिट करवाए, जैसा परमेश्वर की इच्छा वैसे ही करेगा। एक विजिट तो प्रभु ने बता दी, 9 तारीख को मुझे वहीं जाना है, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये मुझे पता है, ये शुरू से पता था, है ना। बस ये पता है मुझे, बाकी का परमेश्वर मुझे क्या 72 घंटे की फास्टिंग पुणे प्रार्थना भवन में होगी या कहाँ होगी, परमेश्वर बताए। तो ये सारी बातें हैं, ये अक्टूबर का महीना है। अब बात आती है, देखो आप लोगों ने बहुत मदद करी है, पुणे प्रार्थना भवन हो, रांची प्रार्थना भवन हो, है ना, तंबू बनाना हो, इंदौर प्रार्थना भवन हो, मेरे आने जाने में हो, है ना, कहीं भी हो, किसी को मैंने बोला है, सबकी आपने दिल खोल के मदद करेंगे। परमेश्वर के राज्य को अभी तक आपने बढ़ाया है, और वही सारी बातें प्रतिफल के रूप में परमेश्वर आपको देगा। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खासकर अक्टूबर का महीना 31 दिन बहुत भयंकर है, यीशु मसीह का नाम है। मैंने कहा बहुत भयंकर है, यीशु मसीह का नाम है। दूसरा, अब देखो मुझे पंजाब शिफ्ट होना है, ये परमेश्वर की प्लानिंग है, मेरी नहीं। पैसा मायने नहीं रखता, परमेश्वर की इच्छा मायने रखती है। परमेश्वर की इच्छा है तो बिना पैसों के वो वहाँ रखा सकता है ना, उसकी इच्छा है। और ये इच्छा 8 तारीख के बाद परमेश्वर मुझे सब कुछ बता देगा, क्या चीज़ें क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो भी परमेश्वर मुझसे कहा और आप लोगों ने करा, आज परमेश्वर के दास को अपने लिए, अपने घर के लिए ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा मुझे मेरे लिए मकान खरीद कर दो, मेरे मकान के लिए दो, ना, ज़रूरत है ना। अपने दान ऑफरिंग दशमांश के रूप में दो, या आप सपोर्ट करो, जो आपको लगे, है ना, क्योंकि पैसा हमारे पास होना चाहिए। और ये आज से या तो आप इकट्ठा करना शुरू कर दो या देना शुरू कर दो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं हेल्प कर रहा हूँ वो भी ना रुके, और जो मुझे शिफ्ट होना वो भी ना रुके। अब ये ड्यूटी आपकी है। देखो सुनो, परमेश्वर चाहे तो कौवे के द्वारा मेरी मदद कर सकता है, मछली के द्वारा, गधे के द्वारा, या किसी के द्वारा भी, या किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा। परमेश्वर चाहता है बेटा मैं तेरी मदद उन लोगों के द्वारा करना चाहता हूं जो हमेशा कर रहे हैं, ताकि मैं उन लोगों को बड़ा प्रतिफल दे पाऊँ। आमीन, हालेलुया। देखो सुनो, हाँ एक चीज़ में मदद कर सकते हो आप। अगर आप पंजाब में हो, पंजाब में मकान सर्च करके दे सकते हो, जगह दे सकते हो। लुधियाना से जलंधर तक खुदा ने बोला है मुझे, लुधियाना से जलंधर तक ये हिस्सा दिया है परमेश्वर ने। अगर यहाँ पे आप किसी को जानते हो, पहचानते हो, या कोई रहता है वहाँ आप मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि अभी मुझे कुछ दिन बाद मुझे वहीं जाना है और वहीं की विजिट करनी है, वहीं मकान को सर्च करना है। परमेश्वर, मुझे परमेश्वर पे विश्वास करेगा। लेकिन
आप ये मदद कर सकते हो, लेकिन मैं मकान बनाने की मदद नहीं कर रहा हूँ, है ना। सिर्फ आप ये सपोर्ट कर सकते हो कि पाशे आपके पास पैसा होना चाहिए, ये लो, जिससे कि मेरी विजिट भी ना रुके, मेरा हेल्प करने का तरीका भी ना रुके, और मेरा जाने में कोई दिक्कत ना, क्योंकि पंजाब से या दिल्ली से पंजाब जाना काफ़ी अमाउंट चाहिए होगा, सामान पैक करना, वहाँ जाना, रहना। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी से आपके कान में डाल रहा हूँ। व्हाट्सएप पे मैंने बोला है, लेकिन मैं अभी से सबके कान में डाल रहा हूँ। एक भी बोझ नहीं है, जिसको प्रभु अगुवाई करे। ये मत कहना कि मैं आप पे बोझ दे दिया। ये घड़ी है, देखो मैंने कहा ना, घड़ी है, वो टाइम है कि आज परमेश्वर को, दास को ज़रूरत है, उसके परिवार को ज़रूरत है। अब इस घड़ी में तो मेरा खुदा खड़ा है ना। आप मना भी कर दोगे सारे जने, मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने भरोसा करना सीख लिया है परमेश्वर पे। हाँ, जो मसीह का मन रखता होगा, जो कहता होगा नहीं अब हम आगे आएंगे, तो वेलकम है आपका। आमीन। तो ये सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, और मैं जानता हूँ कि अब जो परमेश्वर करने वाला है वो बहुत बड़ा है। हमारी आंखों ना देखा है, ना कानों ने सुना है, ना चित्त पर चढ़ा है, वो बड़ा है और बड़ा करेगा। आमीन। तो ये सारी बातें हैं, और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ अक्टूबर महीने की सबसे बड़ी भविष्यवाणियाँ, खुदा का धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। दूसरा, ये प्रार्थना मैं 2-3 जगह डालूंगा। देखो, चेन प्रार्थना का चैनल है, मैं बता दूं आपको, यूट्यूब चैनल है प्रॉफिट राजा मसीह 3 करके, जिसपे 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर यानी कि फैमिली जुड़ी हुई है। ये वीडियो आप देख रहे हो तो चलती रहेगी, रुकेगी, चलेगी, रुकेगी, ऐसे करके लूप में चलेगी, लाइव में चलेगी, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट राजा मसीह देख रहे हो जिसमें 2 लाख है, तो एक बार रुक जाएगी, उस पर चेन प्रार्थना नहीं आ रही है, ठीक है। चेन प्रार्थना किस पे आ रही है, मैं आपको हिंट दे दूंगा, ये चैनल का लोगो बता दूंगा, इस पे आ रही है। अगर आप सुबह 8 बजे देख रहे हो तब भी कोई बात नहीं। तो ये 2-3 चैनल पर परमेश्वर ने कहा है इसको अपलोड करने के लिए, क्योंकि चेन प्रार्थना तो है ही, हमारा 30 तारीख हो गई। साथ में परमेश्वर अक्टूबर के महीने की भविष्यवाणी हर एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड करवाएगा। आमीन। तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। तभी मैं कहता हूँ सारे काम छोड़ कर देखा करो। क्यों कहता हूँ मैं? प्रभु हमारे बीच में है, ताकि आपको ब्लेसिंग तुरंत मिल जाए। कहीं काम में फंस जाए और शैतान स्किप कर दे, शैतान काम में फंसा दे और पता चला रहा है तो 3 दिन हो गए प्रार्थना देखी नहीं, परमेश्वर जो बोला तुमने करा ही नहीं, और स्किप हो जाए। इसलिए कहता हूँ घर बाहर निकलने से पहले भैया प्रार्थना देख कर जाओ। क्यों कहता हूँ? अरे घर से बाहर जाके आप रो के जा रहे हो, दुखी होके जा रहे हो, पता नहीं क्या होगा। अरे परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है, इसलिए घर से बाहर निकलने से पहले आशीष लेकर जाओ, दुर्घटना से बच कर जाओ। इसलिए बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, समझे? इसलिए बोलना लिखना पड़ता है। ये सब हमारे हित के लिए ही है ना, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो आप लापरवाह हो जाएंगे और शैतान लापरवाह को इस्तेमाल करता है। तो इसलिए सारे काम छोड़ के देखो, घर से बाहर निकलने से पहले प्रार्थना सुनो। इससे क्या होगा कि आप फिर जब आप घर से बाहर निकलोगे एक एनर्जी के साथ, पॉजिटिव के साथ, हालेलुया, और बुलंद के साथ निकलोगे, और ये पता होगा मेरा काम तो बन गया, प्रतिफल तो मिल गया। फिर आप ये नहीं जाओगे मुंह लटका के, अरे आप नाचते हुए जाओगे। और जब आप सारे काम छोड़ोगे ना तो आपको खुशी की हंसी आएगी। अरे धन्यवाद प्रभु का कि सारे काम छोड़ के मैं देख रही हूँ, ये आशीष मुझे आज ही मिल गई। काम में लग जाती तो देर हो जाती, तो इसलिए लिखना पड़ता है। आइए एक बार फिर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए QR कोड, ये अक्टूबर का महीना है। आप मुझे ऑफरिंग के रूप में, दशवांश के रूप में, है ना, सपोर्ट के रूप में, जैसा चाहे, जिसको भी अगुवाई है। अगर कोई प्रभु आपको कह रहा है कुछ बेच कर, है ना, या कुछ करके, जैसे बहुतों ने, देखो परमेश्वर का वचन कहता है संपत्ति से परमेश्वर की सेवा करी, है ना। मुझे एक अगुवाई हो रही है, एक बहन बार बार सोने कुछ बेचना चाह रही थी। देखो, जब हम कुछ बेचते हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, हम गरीब नहीं रहते। ये बहुत टेस्ट मनी है मेरे पास, है ना, बहुत ज़्यादा टेस्ट मनी। जब हम सोना बोते सोना आता है, हम संपत्ति बोते संपत्ति आती है, जैसा बोएंगे वैसा आएगा। अब वो के देखो, मैं तो विश्वास कहता हूँ ये ईमानदार सेवा है, ये ईमानदारी मिनिस्ट्री जो खुदा ने खड़ी करी है। 7 साल हो गए, जो भी होगा गरीब नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम है। और ये बहन ने दर्शन भी देखा था। तो इसलिए आपको जैसा लगे वैसा वो QR कोड आपके पास है। 3 प्रकार के QR कोड है। मेरे QR कोड, भाई एल्बर्ट पॉल एंथोनी इंदौर प्रार्थना भवन वाले, दोनों में से आप किसी को बेधड़क होकर दे सकते हैं, ठीक है। प्रभु आपका आशीष है। हाँ, अगर आपको कोई डाउट होता है कि वहाँ गया नहीं गया, अगर मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकता है कि देखो मैंने वहाँ दिया। क्योंकि भाई एल्बर्ट पॉल एंथोनी भी कह रहे थे कि हम स्क्रीनशॉट ले लो जो मुझे देता है, ठीक है। और नहीं देना चाहते तब भी कोई बात नहीं, परमेश्वर का पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा, लॉस में नहीं जाएगा, कोई चुराएगा नहीं, यीशु मसीह के नाम से। देखिए इस बार आपको ना मदद करनी है। अब मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, प्रभु जाने। देखिए वचन कहता है यिर्मयाह 31:16, देखो प्रभु ने एक बात दे रहा है। हाँ, वो बात अलग है अगर परमेश्वर आपसे बोले
परमेश्वर आपसे बोले किसी तक, मुझे नहीं पता, परमेश्वर मुझसे आवाज़ दे रहा है, सही कह रहा हूँ, कि कोई मकान के लिए खुद उसके मन में प्रभु डाले, उसके लिए मना नहीं है, सपोर्ट करना चाहता है, देना चाहता है, कोई भी बड़ी रकम, कोई भी कुछ भी जो परमेश्वर चाहे। होता है ना, परमेश्वर देखो मुझे आवाज़ दे रहा है। हो सकता है कोई परमेश्वर 100 में से, 1000 में से, 1 लाख में से कोई ऐसा इंसान हो जो खुदा उसको आवाज़ दे रहा हो, उस पर परमेश्वर ने उसको इतना दिया हो, वो चाह रहा है ये मदद करना, तो कोई बात नहीं। वो एक अलग बात है कि मैं इस देखो ऐसा होता है, दशवांश ऑफरिंग अलग चीज़ है। देखो मैं दशवांश ऑफरिंग जमा करके अपना मकान नहीं बना सकता, क्लियर कहता हूँ मैं आपको। दशवांश ऑफरिंग इकट्ठी करके मैं अपनी गाड़ी बंगला नहीं ले सकता, गाड़ी भी नहीं ले सकता। लेकिन पर क्या होता है, कभी कभी परमेश्वर किसी को बोलता है, परमेश्वर को पता है मेरा दास ऐसा नहीं है कि वो ऑफरिंग का पैसा खाए या ऑफरिंग का पैसा से अपना पेट भरे। मैंने कहा ना, जो बचता है उससे मेरा घर चलता है, या क्या करे, अपने बैंक बैलेंस को या ऐसा खड़ा करे। तो परमेश्वर किसको खड़ा करता है, फिर लोगों को खड़ा करता है। क्या गहरा प्रकाशन दे रहा है, लोगों को खड़ा करता है। जैसे फ़ोन का गिफ्ट आना, ये तो सेवकाई के लिए, लोगों के मन में डालता है, पाशा जी लो चाबी गाड़ी की, लो स्कूटी की। अब हमें पता है कि आप नहीं ले पाओगे, आप नहीं लेना चाहते, आपके पास पैसा है, नहीं लोगे, है ना, ये लो, आप ले लो, इससे यह हम मदद कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ हो गई। आमीन, हालेलुया। तो ये है वो बात जो खुदा ने बताई, ये है प्रकाशन दिया खुदा ने। क्योंकि अगर आज 5 रुपये गाड़ी है तो कोई ना कहीं गिफ्ट करता है, गिफ्ट करवाता है किसी ना किसी से, है ना। तो इसलिए मेरा कोई साइड बिजनेस भी नहीं, मेरा कोई साइड आमदनी भी नहीं। पापा की पेंशन है, उससे घर चल जाता है, और जो बचता है ऑफरिंग के उससे चल जाता है ना। बाकी परमेश्वर का धन्यवाद है जो देता है, क्योंकि याजक का हक है ना, उस ऑफरिंग को अपने जीवन में इस्तेमाल करना। लेकिन मैं लिमिटेड इस्तेमाल करता हूँ, जैसा परमेश्वर बोलता है वैसे ही करता हूँ। हिसाब मेरा परमेश्वर लेता है, मनुष्य नहीं ले सकता। दूसरा कि जो भी आप दे रहे हो बेधड़क होकर दो ना, व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसा परमेश्वर मैंने में डाला ना, हो सकता है परमेश्वर आपको बोले कि वो तो मेरा दास ऑफरिंग से पैसा इकट्ठा करके नहीं लेगा, तो उसकी ये वाली मदद कर। जब बोल की मदद होती है ना, लो पाशा जी ये उस काम के लिए है, ये उस बात के लिए है, तब हम आगे बढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। जैसे मेरा एक नेचर है, जो खुदा का एक नियम है, मुझे फ़ोन के लिए बोला गया तो मैं फ़ोन ही लेकर आऊँगा उस पैसों से। हाँ, वो एक डिज़ायर होता है मेरे दिमाग में, मैं इतने का फ़ोन लूँगा, है ना। मान लो कि मैं फ़ोन 40,000 का ले रहा हूँ, मेरा डिज़ायर है 40 का ही लूँगा। अब वो 40 से ऊपर आ गए तो मैं परमेश्वर पूछूंगा, फिर प्रभु ऊपर आ गए, तब परमेश्वर कहेगा फ़ोन लेकर आ, उतने का जितना तेरा डिज़ायर था, या उससे ज़्यादा ले सकता है, उससे कम नहीं ले सकता हूँ मैं। मेरी बात सुनो, उससे ज़्यादा ले सकता हूँ, है ना। मान लो कि मैं 10-15 हज़ार मिला के और ले सकता हूँ। मैं आपको चलो सारी बात बताता हूँ क्लियर आज। मान लो ये फ़ोन मुझे मुंबई वालों ने गिफ्ट किया था, और एक जिस फ़ोन से बोला है वो रांची प्रोफेट नैन्सी के पापा ने गिफ्ट दिया था मुझे, तो उन्होंने गिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, परमेश्वर गिफ्ट देता है, देखो ऐसे ही देता है ना। दूसरा कि परमेश्वर मुझसे कहा बेटा ये फ़ोन तू ले ले, है ना, लिया। अब मैंने देख लिया, किसी नेट पर देख लिया, अरे परमेश्वर ये फ़ोन तो 34 या 40 हज़ार का है, ठीक है, और इसका एक और वेरिएंट है वो 45 हज़ार का है, ये 40 का है, वो 45 का है, 55 का है। मेरी बात सुनना, अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरे मन की बात जान ली, परमेश्वर 60,000 दिला दिए, 60 दिला दिए ना। अब परमेश्वर मेरे पास 2 ऑप्शन है, ये तो मैं ये भी ले सकता हूँ, या मैं 45 का, मतलब 40 का या 55 का, दोनों ऑप्शन है मेरे पास। सुनो मेरी बात, है ना। इससे मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास 60,000 रुपये प्रभु ने दिया मुझे और मैं 10,000 का ले लूँ, चलो मेरे सारे पैसे बचेंगे, नहीं बचेंगे। फ़ोन भी ख़राब हो जाएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर प्रार्थना करके, वो तो मेरे पास है, मुझे तो ये लेना ही है, लेकिन इससे अच्छा वेरिएंट, इससे अच्छा कैपेसिटी का बस 15,000 एक्स्ट्रा करके है, मैं प्रार्थना करूँगा। तो फिर परमेश्वर कहा बेटा इसलिए मैं तुझे ज़्यादा दिए, और अगर मैं नहीं ले रहा, मुझे यही लेना है, तब भी 60 दिए, तो फिर परमेश्वर कहा बेटा 20 वो तेरे लिए, अपने घर परिवार में खर्च कर ले, या सेवकाई में कर ले, जैसा तू करे। ये है परमेश्वर का सारा चीज़ें। आज खुदा ने सब कुछ क्लियर बता दिया है, तो इसलिए जिस नाम से आता है ना, वो दिया जाता है। हाँ, एक चीज़ और देखो, सारी बात बता रहा है प्रभु इस समय। अब मालूम है फ़ोन ले आया मैं, अब तो नया ले आया। अगर आज इस YouTube फैमिली में से किसी के मन में प्रभु डाल रहा, या किसी के मन में खुद आया, जिन्होंने कोई मन्नत मांगी थी कि मैं पास्टर को फ़ोन दिलाऊंगी, और आज उस पर पैसा आया, उसकी तनख्वाह का पैसा आया, ऐसा हो सकता कोई होगा, है ना, उसकी तनख्वाह का, उसकी सैलरी का, या उसको बोनस जैसा मिला, अब वो मुझसे पैसे डाल के कह रही है पास्टर जी फ़ोन ले आना, मैंने आपको इतने पैसे दे दिए, ये प्रभु ने डाला। तब मैं परमेश्वर पास जाऊँगा, प्रभु एक अब मेरे पास हो गया, अब मैं क्या करूँगा। फिर उस घड़ी या उस कंडीशन में परमेश्वर मुझे सलाह देंगे, समझाएंगे, अब इसको जमा कर, या इस पैसे को किसी राज्य में, परमेश्वर के राज्य में लगा दे, या किसी की मदद कर दे,
क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है। अब एक चीज़ दो दो बार तो नहीं लेगी, अब घड़ी मैंने ले ली, जो चार चार घड़ी कोई लूँगा, है ना। तो ये सारी बातें परमेश्वर बाखूबी बताते हैं अपने दासों को, है ना। डीप प्रकाशन, डीप बातें, ये है परमेश्वर के राज्य की बातें और परमेश्वर के दास और परमेश्वर की बातें। अब मुझे नहीं पता परमेश्वर ने किसके मन में फ़ोन के लिए डाला था जो गिफ्ट देगा मुझे ऐसा आवाज़ आई, तो फिर भी आपका स्वागत है। लेकिन अभी तो जाना है, ऐसे सब मिलकर एक ही हम टारगेट को चेज़ करेंगे। हमारा टारगेट है नाचते गाते जाना 2026 में, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत बिजी है, बहुत बड़े हैं, और खासकर अक्टूबर महीना जितने भी मेहनत कर चुके हैं अक्टूबर के महीने में अपनी प्रतिफल को दे रहे हो। जो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, उदास है, परेशान है, नाना प्रकार की मुसीबत में है, दुख में है, तकलीफ में है, कर्जे में है, परेशानी में, गरीबी में है, उन सब के लिए एक ही वचन दिया खुदा ने, और हर एक यूट्यूब चैनल के लिए एक ही वचन दिया खुदा ने, जाओ तुम्हारा प्रतिफल आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। और हाँ, खुदा का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू जीसस। ये वीडियो जो चल रही है ये काफ़ी लंबी चलेगी। ये सितंबर के आप 30 तारीख को देख रहे हो, है ना, और अक्टूबर में भी यही चलेगी, क्योंकि अक्टूबर के महीने की भी है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, यिर्मयाह 31:16। यहोवा यूं कहता है, मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर कहता है, आमीन, हालेलुया। यहोवा यूं कहता है, रोने पिटने और आंसू बहाने से रुक जा। रोने और पिटने, रोना और पिटने और आंसू बहाने से रुक। देखो रोना पिटना विलाप को दर्शाता है। रोना पिटना एक ऐसी चीज को दर्शाता है जो हमारा बहुत कुछ लॉस हो गया, है ना। छाती पिटना, रोना पिटना। आज हो सकता है आप रोने पिटने हो और आंसू बहा रहे हो। शादी के बाद आंसू बहा रहे हो, बीमारी के कारण आंसू बहा रहे हो, पति के कारण आंसू बहा रहे हो, बच्चों के कारण आंसू बहा रहे हो, प्रॉपर्टी के कारण आंसू बहा रहे हो, है ना, अपने सेहत के कारण आंसू बहा रहे हो। कोई भी कारण हो सकता है आंसू बहाने का, आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, आप आंसू बहा रहे हो, आप रो रहे हो, पीट रहे हो अपने आप को, उदास हो, विलाप हो, आप दुख में हो। देखो इंसान की लाइफ जीती जी नरक बन जाती है। जीती जी वो गड्ढे में क्या कहते हैं उसको, पताल पहुंच जाता है, लेकिन नरक पहुंच जाता है। जीती जी मर जाता है, सॉरी, हाँ, मुर्दा बन जाता है अगर उसकी आंखों के सामने सब कुछ लूट रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा। लूटने का मतलब बीमारी पैसा ले जा रही है, श्राप पैसा ले जा रही है, माँ बाप लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कलेश हो रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। या उसका बेटा शराब पी रहा है, वो जीती जी लाश बन गया, वो रो रहा है, पीट रहा है अपने आप को, है ना, छाती पीट रहा कि मेरा बेटा, जैसे बड़ा पुत्र गया, उसका बेटे उसके पिता पे क्या बीती होगी। ये आप सिर्फ पढ़ते हो ना, अगर इसको इमेजिन करो तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना। जिसका जवान बेटा गुजरा, उस माँ पे क्या गुजरी होगी, वो रो रही पीट रही थी, क्या खुदा प्रकाशन दे रहा है। जो 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो रो रही पीट रही थी, आंसू बहा रही थी। 38 साल से जो बीमार था, वो 38 साल से रो रहा पीट रहा था, आंसू बहा रहा था। जीते जी ये लोग मर चुके थे, खुदा ने इनको जिंदा करा। आज हो सकता है ये कंडीशन हमारी और आपकी हो, हम जी तो रहे लेकिन ना उम्मीद में, जी तो रहे निराश में, जी तो रहे रो रहे पीट रहे आंसू भरे, लेकिन फिर भी हम उपवास प्रार्थना वचन में पवित्रता के साथ चल रहे हैं, आमीन। वचन कहता है जो हम खुदा में परिश्रम करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये परिश्रम का प्रतिफल मिलने का टाइम है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लिखा है यहोवा की वाणी, रोने पिटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। तेरे परिश्रम मिलने वाला है। वो अक्टूबर का महीना आने वाला है जिसमें हर एक इंसान गवाही देगा, हर एक इंसान बढ़ोतरी देखेगा, हर एक इंसान परमेश्वर की महिमा को देखेगा, हर एक इंसान ऊंचाई पे जाएगा, हर एक इंसान के लाइफ में प्रार्थना का जवाब आएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। और वह शत्रु के देश से लौट आएंगे, और वह शत्रु के देश से लौट आएंगे। आज शत्रु के देश में कौन है? मिस्र देश में कौन है? गुलामी में, जो गुलामी में है। आज हो सकता है आपका पति गुलामी में हो, आपका पत्नी गुलामी में हो, शैतान में, अंधकार में, परमेश्वर को लौटा ले आएगा। आज हो सकता है आपका बेटा किसी व्यभिचारी लड़की के साथ हो, आज आपकी बेटी किसी व्यभिचार लड़की के साथ हो, वो शत्रु के देश में परमेश्वर को खींच के निकालेगा। शैतान बीमारियों के देश में परमेश्वर को वहां से निकाल रहा है यीशु मसीह के नाम में, और कह रहा है कि रोने पिटने से रुक जाओ, तुम्हारा मेरा सबका प्रतिफल आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये प्रतिफल आ रहा, कोई अंधकार नरक की शक्तियां इस प्रतिफल को नहीं रोक सकती। अगर आज आमीन रुक गया किसी का,
तो कंजूस होगा। आमीन ना रुके, जितना हो सके आमीन लिखो और अपनी लाइफ में इस भविष्यवाणी को रिसीव करो। आज आपका प्रतिफल ए से जेड तक आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। अक्टूबर का महीना, ये 92 दिन 92 डेज हमारी जीवन को बदल देंगे और अक्टूबर में जितने काम पेंडिंग है सब पूरे होंगे। हमारे उपवास भी पूरे होंगे, 72 घंटे के हमारे फास्टिंग पूरे होंगे, हमारा जाना कंप्लीट होगा, हमारा आना कंप्लीट होगा, हमारा टूर कंप्लीट होगा, हमारा बैंक बैलेंस ओवरफिल होगा, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रोथ करेगी, हमारा सब कुछ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। ये है परमेश्वर का वादा मेरे से और आपसे, और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। इस वचन को अपने लाइफ में रिसीव करो और प्रार्थना में लग जाओ। आमीन। अब मैं प्रभु मुझे आवाज दे रहा है क्योंकि इस समय परमेश्वर बहुत बातें कर रहा है। जो मदद करना चाहते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पहले जो मदद करना चाहते हैं एनी हाउ, कैसे भी, जो यह ठान चुके हैं भाई हम मदद करेंगे, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने मुझे खड़ा किया इस जगह पे 7 साल हो गए पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता। शैतान अंधकार ने बहुत चीजें रुकावट लाई, लेकिन तूने सब कुछ खत्म किया। धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान था, लेकिन तूने खड़ा किया, तेरा अनुग्रह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं दोनों हाथ उठा के। अब मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, जो तेरे दास की अब मदद कर रहा है। हाँ मेरे परमेश्वर, जब तूने बोला तेरा दास खड़ा रहा, लेकिन आज तू सबको परखता है, मेरे साथ चेक करता है मेरे परमेश्वर। आज इस कलीसिया को चेक कर रहा है और मैं जानता हूं जो तूने लोग दिया है वो अद्भुत है, प्रेमी है, भय योग्य मानने वाले हैं पिता। मेरी बात कभी नहीं टालते क्योंकि वो मेरी नहीं तेरी बात होती है। हाँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि मैं तो राख का मिट्टी हूँ पिता, आज हूँ कल नहीं, लेकिन तू हमेशा है। आज जितने भी लोग मदद के लिए बोल रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मैं उनके अकाउंट का बैंक बैलेंस को, उनकी नौकरी, उनका वेबसाइट के फोनों को, उनकी यूपीआई को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। उनके चेक, उनके पासबुक, उनका विचार जो आया है मैं उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे परमेश्वर, इनकी मदद करना तुझे भाई और ये सारे काम पूरे हो जाए। हमें प्रार्थना करता हूँ ये 92 डेज के लिए पिता। चेन प्रार्थना का 30 दिन कंप्लीट, धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही चलती रहेगी, विश्वास करता हूँ और बड़ा गवाहियाँ आने लगी और आती रहेगी, मैं धन्यवाद करता हूँ। अब मैं इनको प्रार्थना करता हूँ कि प्रार्थना निवेदन के लिए ले हैंड करके पिता, मैं इनको ब्लेस करता हूँ। अक्टूबर महीने की सारी ब्लेसिंग को घोषित करता हूँ, जिन पे नंबर है यहाँ पर, और हाथ बढ़ा के भी ब्लेसिंग करता हूँ। अक्टूबर महीने की सारी ब्लेसिंग के पास आ रही है, प्रतिफल आ रहा है, ये नाच रहे, खुद इनका रोना पीटना आंसू बहाना रुक गया है और इनके परिश्रम का प्रतिफल इनकी लाइफ में बहुत तायत से आ रहा है। इनके देने का प्रतिफल, इनके फास्टिंग, नाइट प्रेयर, इनके सपन के देखना, इनका शेयर करने का प्रतिफल आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये 31 दिन हमारे जीवन में सबसे बड़े महत्वपूर्ण होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ भरो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। पिता ये 92 दिन जो बचे हैं मेरे पिता, 122 दिन की प्रार्थना में 30 दिन आपने हमें बाखूबी संभाला, शैतान अंधकार नरक की शक्तियां हर उलझुल को दूर आपने दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। शैतान पागल हुआ, वो रोने लगा, चिढ़ेगा, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, गवाही, धन्यवाद करता हूँ। और ऐसी गवाही हर महीने आएगी, हर दिन आएगी, हर पल आएगी, मैं डिक्लेयर करता हूँ। जितने भी मुझे सुन रहे देख रहे पिता, वो बड़ी आशीष को देख पाए, बड़ी आशीष देख पाए। इस मिनिस्ट्री का धन्यवाद करता हूँ, इनकी प्रार्थना निवेदन गवाही बदल के धन्यवाद करता हूँ। इस चेन प्रार्थना के 30 दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ, ताली बजा के स्वागत करता हूँ पिता। आपने 30 दिन संभाला, आगे संभाला, 21 दिन का 13 दिन हो चुके हैं, धन्यवाद करता हूँ। जो दिन बाकी अक्टूबर महीने जो जो काम है पिता, वो काम जो पेंडिंग के सारे पूरे होंगे। हमारा कहीं भी जाना आना जो तेरी आवाज में है वो पूरा होगा और कोई रुकेगा नहीं पिता। जैसा तूने कहा वैसे ही होगा। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। जय मसीह की सारी बातें मेरे आपको विस्तार से बताइए। दी गए व्हाट्सएप पे आपको नाम, अपने प्रार्थना देना है। सच कहता हूँ, जो जो दे रहा है प्रार्थना गवाही बदल लिए और 30 दिन होगा, 30 दिन का आपका अनुभव मुझे बताना है। कट चेन प्रार्थना का। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।